नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आज सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार, और खबर आ रही है जहां पश्चिमी चंपारण जिले के बंगा में दो अलग अलग सड़क हादसों ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली है। जी आपको बता दें, जहां पर एक घटना धन्हा और थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव में हुई है, जहां तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे प्रभु चौधरी को टक्कर मार दी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बाइक चालक को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी घटना जो थी गोवर्धन थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव में हुई है, जहां बाइक की टक्कर से ध्रुव ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इन हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार की लापरवाही का दर्दनाक चेहरा सामने लाया है। बंगा से नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, खगड़िया सदर सीट से एनडीए जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल के समर्थन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रसोक मैदान में जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना से गया की दूरी जो पहले दिन भर में तय होती थी, अब महज 4 घंटे में पूरी हो जाती। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि लालू प्रसाद के शासनकाल में अपहरण, हत्या और लूट की आम घटनाएं सामने आती थी, जबकि बात करें तो आज राज्य में शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। को दो। मोदी जी ने, याद कीजिए, आज से 10 दिन 15 दिन पहले कहा कि जीएसटी बचत उत्सव बनाओ। पहले 4 तरह के टैक्स लगते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। और कांग्रेस पार्टी के राज में 32% टैक्स लगता था साथी। मोदी जी ने पहले घटाकर 28 किया। रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी चिंता कोई नहीं करता था। मोदी जी ने कहा टैक्स घटाओ। मैंने इस देश में कोई रोटी खाता हो, पराठा खाता हो या ब्रेड खाता हो, हमने ये तय किया कि इस देश में गरीब खाए अमीर खाए, अब रोटी के लिए किसी को टैक्स नहीं देना होगा। पूर्ण रूप से टैक्स खत्म किया। कपड़ा का टैक्स लगता था 28%, हम लोगों ने उसके 10% टैक्स को घटाया और कई टैक्सों को 5% पे ले जाने का काम किया। आप जब घर बनाते हो साथियों, तो आपको छड़ के लिए टैक्स देना पड़ता है, आपको सीमेंट के लिए टैक्स देना पड़ता है। हमने उसको सीधा 28% से 18% टैक्स करने का काम किया। अभी आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल कोई खरीदता है तो पहले 60,000 का मोटरसाइकिल था, अब उसका सीधे 10,000 रुपया बच गया। कोई 1 लाख का मोटरसाइकिल खरीदता था, उसका 15,000 रुपया बच गया। तो ये बचत आपके जीवन में आपको समृद्धि दे रहा है। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, मझौलिया सुगोली रेलखंड के थवैया रेलवे गुमटी 195/01 के पास ट्रेन से टक्कर से कटकर 19 वर्षीय रानी कुमारी की मृत्यु हो गई है। दर्दनाक खबर है, आपको बता दें, जहां दुखद खबर है। शव को देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर शव नदारद था। एसआई भानु प्रताप के नेतृत्व में करीब 4 घंटे तक खोजबीन की गई। बाद में पुलिस मृतका के घर पहुंची, जहां मां निर्मला दी ने बताया कि उसकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर थी और 2021 से मुजफ्फरपुर के मानसिक अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह सुबह शौच के लिए सरे गई थी और लौट कर नहीं आई। मां ने पोस्टमार्टम से इनकार किया है, जिसके बाद पुलिस ने उच्च अधिकारियों की सलाह पर कार्रवाई समाप्त की है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि वे दिघौरा गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान पहुंचे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने काफिले पर अचानक से पत्थरबाजी कर दी और गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया और इलाके में दहशत भी फैल गई है। इलाके में दहशत फैलने के बाद हमले में अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें आपको, जहां उनके सिर पर गहरी चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। उनके पास से आपको बता दें, उन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कई समर्थक भी घायल हुए हैं, जबकि काफिले के कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। गया जी से नीरज यादव की रिपोर्ट।
जी सर, कैसे हुआ? अरे हम लोग जा रहे थे वहाँ चंद्रवंशी और मांझी को मिलने। जी ज्यादा लोग देखिए, हम लोग जी। अभी गिलौरा पंचायत में हैं और अनिल सर हमारे माननीय विधायक जिन पे हमला हुआ है और एक मुखिया जी पे भी हमला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग हैं, ये सर बता सकते हैं। आप चलिए पहले सर बताएंगे यहाँ पे हमला के बारे में। सर घटना हुई है, क्या घटना हुई है, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, दिघौरा गांव है पंचानपुर थाना में, और वहाँ पे जो स्थानीय विधायक है टिकारी श्री अनिल कुमार जी, उनके काफिले पे दिघौरा गांव में कुछ लोगों ने अचानक से पत्थरबाजी की और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही हम लोग की टीम एसडीपीओ साहब और एएसपी साहब और हम और डीएम साहब स्वयं यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचे और तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है और यथाशीघ्र जितने भी बाकी के इसमें शामिल उपद्रवी तत्व हैं वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, जेल जाएंगे। पुलिस इसमें लगातार छापेमारी कर रही है और भी जितनी भी गिरफ्तारियां आपको होंगी वो हम लोग आपको सूचित करते रहेंगे। जो उनके अंगरक्षक थे उन्होंने आत्मरक्षात्मक फायरिंग किया, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने पत्थरबाजी प्रारंभ कर दी। तो उसके आलोक में हमारे जो उनके साथ जो अंगरक्षक तैनात थे उन्होंने आत्मरक्षार्थ जो नियंत्रित फायरिंग किया है। और अगली खबर देख रहे हैं जी, आपको बता दें जहां बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के तहत चल रही वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। घटना की बात करें तो मधेपुरा ज़रात के पास की है। वहीं जहां पुलिस ने निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार और एसएसबी जवानों की टीम चेकिंग कर रही थी। जी हां, पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार युवक शाहनवाज आलम उर्फ अरमान 26 वर्षीय पूर्वी चंपारण जिले के सुगोली थाना क्षेत्र के श्रीपुर बाजार का निवासी है। वो पुलिस को था, लेकिन टीम ने पीछे कर उसे पकड़ लिया है। उसके पास एक लोडेड पिस्टल, एक वीवो मोबाइल और पैशन प्रो बाइक भी बरामद हुई है। आरोपी आर्म्स एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार डब्ल्यू यादव ने चुनाव प्रचार अभियान को धार देते हुए कई पंचायतों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं के आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याओं और उम्मीदों को सुना है। ग्रामीणों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं साझा की और कहा है कि उन्हें भरोसा है कि सब डब्ल्यू यादव ही हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। आपको बता दें, जनसंवाद के दौरान डब्ल्यू यादव भावुक भी नजर आए और कहा कि वीआईपी पार्टी जनता की हर उम्मीद पर खरी उतरेगी। कैलगांव और आसपास के गांव में आयोजित संवाद में महागठबंधन के कई नेता, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जनता ने एक सुर में कहा, जीत तय है, डब्ल्यू यादव ही हमारे नेता हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। किसी हदे तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई बन सकती है। हौसले रखें, इरादे को न बदले, किसी रोज किसी की तकदीर बदल सकती है। जब तक न हो सफल नींद, मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं दिलीप कुमार यादव, कि हम लोगों को पब्लिक के देख के मन करता है कि हम जीत गए हैं। पहले बिहार में 1 नंबर लाएंगे डब्लू भाई को वोट से। मुद्दा क्या है आपका, चुनावी मुद्दा ये बताइए। सबसे पहले आज गोपालपुर विधानसभा के तमाम माता बहनों को आस्था के सबसे बड़े महापर्व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर हर घर की मनोकामना को पूर्ण करे, हर घर उन्नति हो, विकास हो, हर घर खुशहाली के साथ जीवन जिए, यही भगवान भास्कर से मेरी प्रार्थना है। और हर एक माता बहनों से ये विशेष अनुरोध होगा, इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव आप अपने परिवार के खुशहाली के लिए, परिवार की संपन्नता के लिए हर एक युवा साथियों के
शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, हर एक माता बहनों के स्वास्थ्य के लिए, हर एक परिवार खुशहाल हो, हर एक परिवार को रोजगार के लिए जो हमारे महागठबंधन के आदरणीय बिहार के आस युवाओं की सोच, आदरणीय तेजस्वी जी का जो विज़न है कि हमारा बिहार का हर एक परिवार खुशहाल हो, सुखी संपन्न हो, आदरणीय मुकेश सहनी का जो विश्वास है कि हमारा अति पिछड़ा समाज जो बदहाली की ज़िंदगी जी रही है, जो पिछड़ा की ज़िंदगी जी रही है, जिसको पूर्ण रूप से आर्थिक समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई में आप इस बेटे भाई डब्लू यादव का अपने परिवार के तरफ से, अपने सभी मतदाताओं से, मैं गोपालपुर विधानसभा के सभी माताओं बहनों, युवा साथियों और अभिभावकों से ये आग्रह करना चाहूँगा, अपने परिवार के लिए इस बार गोपालपुर विधानसभा में बदलाव करें और अपने बेटे भाई डब्लू यादव पे एक बार भरोसा करें। और अगली खबर देख रहे हैं जी, आपको बता दें, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 50,000 रुपए के इनामी अपराधी सुजीत यादव उर्फ सर्वजीत यादव को गिरफ्तार किया है। भभुआ एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी रामधीन यादव का पुत्र है और लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके घर से एक नाली और 2 नली बंदूकें तथा 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एसपी के निर्देश पर गठित टीम में चैनपुर थाना अध्यक्ष विजय प्रसाद सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। दिनांक 28/10/25 की रात्रि में थानाध्यक्ष चैनपुर विजय कुमार को सूचना मिली कि इनका क्षेत्र में एक गांव है रामगढ़, वहाँ का एक पूर्व का कर्मी है अजीत यादव, उन पर पहले 50,000 का इनाम भी रहा था और यूपी तथा चैनपुर के हत्याकांड में वांछित था। पहले कुछ दिन पहले वो जेल से बाहर निकला, तो जानकारी मिली थी कि वो जो उनके पास अवैध आग्नेयास्त्र हैं और वो लोगों को धमकाते भी हैं अपना उसका, उसके चलते जो है इलाके में लोगों भयभीत थे, परेशान थे थोड़ा सा। तो इनको सूचना में इन्होंने मतलब इमीडिएटली उस पर टीम बनाया और इन्होंने फिर 29 तारीख के सुबह के भोर के समय और छापेमारी हुई उसके गांव में, ग्राम रामगढ़ थाना चैनपुर में। तो उस समय अजीत यादव जो है वो भागने में सफल रहा, बट उनका एक भाई सुजीत यादव को पकड़ा गया घटनास्थल पर से, और उनका जो संयुक्त घर है उनके घर से एक नाली बंदूक और एक दोनाली बंदूक और लगभग जो है 12 बोर का जो है 5 जीवित कारतूस बरामद हुआ। इनका आपराधिक इतिहास रहा है और इलाके में जो है मतलब ये चाहता है कि हम अपना वर्चस्व कायम करें, तो इनकी गिरफ्तारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अजीत यादव। अगली खबर देख रहे हैं, जहां झंझारपुर में पहली बार राजस्थान के जोधपुर से पधार रहे प्रसिद्ध संत श्री मुरलीधर महाराज, जो 1 नवंबर से 9 नवंबर तक श्री राम कथा का वाचन करेंगे। ये भव्य आयोजन झंझारपुर लंगड़ा चौक के पास भारत पेट्रोल पंप के पीछे आयोजित होगा। आयोजन की तैयारी जोरों पर है और पूरे शहर का माहौल भक्ति और श्रद्धा में शराबोर हो गया है। संत मुरलीधर महाराज ने अपने मधुर वचनों और श्री राम के आदर्शों से हर दिन झंझारपुर को भक्ति रस में डुबो दिया। जी हाँ, रस में डुबो देंगे और वही कथा के दौरान श्री राम के दिव्य चरित्र, मर्यादा और उपदेशों से गूंजेगा पूरा क्षेत्र। आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर आर.बी. शाह ने बताया कि इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। मधुबनी से विकास झा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।